इंडियाज बिगेस्ट फॉरेक्स बॉन्ड इशू, इसके बारे में आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। यस दोस्तों, हम रिलायंस इंडस्ट्रीज के $4 बिलियन के बॉन्ड इशू के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। और अगर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर होल्डर हो, आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट किया है, तो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है। और इसका इन्फरेंस क्या निकालना है, ये बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, और वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए अटेंडेंस लगाना मत भूलिएगा। लाइक का बटन, ये अटेंडेंस है अपनी, तो प्लीज लाइक कीजिएगा वीडियो को। उतना जितना ज्यादा एंगेजमेंट, उतनी ज्यादा रीच यूट्यूब पे होती है। तो प्लीज सपोर्ट ऑन दैट फ्रंट। सो $4 बिलियन का ये जो इशू रेज किया है 3 ट्रांचेस में, मतलब अलग अलग मैच्योरिटीज के अलग अलग बॉन्ड्स यहाँ पे इशू किए गए हैं। और बम्पर रेस्पॉन्स रहा इसको, $4 बिलियन के इशू को $11.25 बिलियन का ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है। इट मींस ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है। इस बॉन्ड को BBB+ रेटिंग मिली है S&P से, और मूडीज ने Baa2 की रेटिंग दी हुई है। तो ये जो रेटिंग्स है ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से, आई थिंक दिस इज अ बेटर रेटिंग कंपेयर टू दैट। सो आई थिंक, बट दिस इज नॉट द जिस्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। द जिस्ट इज दैट, जब मैं आपको बताऊंगा ये 3 ट्रांचेस कौन से हैं, तो $1.5 बिलियन का जो फर्स्ट ट्रांच है वो 2032 की मैच्योरिटी का है। कितना? 2032 की मैच्योरिटी का $1.5 बिलियन का ये बॉन्ड इशुएंस हुआ है। अब ये डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड है, ये समझना हमें जरूरी है। और इस पे इंटरेस्ट रेट कितना है? 2.875% का इंटरेस्ट रेट है। मतलब 10 साल की मैच्योरिटी है, तो यहाँ पे 2.875% का इंटरेस्ट, मतलब हाफ ईयरली इंटरेस्ट रिलायंस इंडस्ट्रीज देगा यहाँ पे। दूसरा जो ट्रांच है, ये ध्यान से सुनिएगा, $1.75 बिलियन का है। कितना? $1.75 बिलियन का। इसकी मैच्योरिटी कब है? 2052, यानी 30 साल की मैच्योरिटी के पेपर से। ये कितने? 30 ईयर्स। और इसका इंटरेस्ट रेट है 3.625%। मैं बताऊंगा आपको इससे हमें क्या इन्फर करना है। सो 30 ईयर्स का ये मैच्योरिटी है। और लास्ट जो ट्रांच है वो है $750 मिलियन का, यानी कि $0.75 बिलियन का। इसकी मैच्योरिटी है 2062, यानी कि 40 साल की। तो ये इंटरेस्ट रेट कितना पे करने वाला है इस पे? 3.75%। तो जितना ज्यादा लंबा ये टेन्योर है, उतना ज्यादा हाई इंटरेस्ट इनको पे करना होता है। क्यों? क्योंकि रिस्क एसोसिएटेड विथ business continuity increases with the longer horizon. That's why they need to pay extra interest on these. अब हमें इससे क्या इन्फर करना है? अगर हम इन्वेस्टर है, शेयर होल्डर है रिलायंस इंडस्ट्रीज के, तो ये वर्ल्ड मार्केट में जाके डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स इशू करना, वो भी 40-40 साल के, इट शोज द कॉन्फिडेंस ऑफ दीज इन्वेस्टर्स इन दिस कंपनी। सो बिजनेस कंटिन्यूटी, अर्निंग विजिबिलिटी की जो बात हम करते हैं हमेशा, सो दिस गिव्स दैट अर्निंग विजिबिलिटी थॉट प्रोसेस, कि यहां से 40 साल भी ये बिजनेसेस चलने वाले हैं। ये पहले 40 साल भी चले और आने वाले 40 साल में भी चलेंगे। दैट इज द कॉन्फिडेंस द वर्ल्ड मार्केट्स, वर्ल्ड कैपिटल मार्केट्स आर हैविंग इन दिस कंपनी। दिस इज अ बिग पॉजिटिव फ्रॉम द अर्निंग विजिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू व्हेन वी आर लुकिंग एट दिस कंपनी एज एन इन्वेस्टर। अब थोड़ा कंपैरिजन अगर हम करेंगे, तो 10 ईयर जीसे गिल्ड जो इंडिया की चल रही है वो है 6.4% की। 30 ईयर्स की जीसे गिल्ड चल रही है 7.14% की। 40 ईयर्स की जीसे गिल्ड चल रही है इंडिया की 7.19% की। अब आप बोलोगे कि इंडिया के इंटरेस्ट रेट से कम इंटरेस्ट रेट पे इसको पैसा मिल रहा है, मतलब क्या सॉवरेन कंट्री है, उसके भी कंपैरिजन में कम इंटरेस्ट पे कैसे मिल रहा है? तो ऐसा नहीं है। ये जो इंडिया की जो यील्ड्स है, ये रुपी डिनोमिनेटेड है, और ये जो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इशू किए हैं, ये डॉलर डिनोमिनेटेड है। सो इसका मतलब कि डॉलर की प्राइस कुछ भी हो, 75 पे हो, 80 पे हो, या फिर 70 पे हो, इंटरेस्ट जो पे करना है वो डॉलर के टर्म्स में ही रिलायंस इंडस्ट्रीज को पे करना है। तो नॉर्मली कि इंटरेस्ट रेट का जो डिफरेंस होता है इंडिया और यूएस में, या फिर इन्फ्लेशन का जो डिफरेंस होता है इंडिया एंड यूएस में, उतना डिप्रिसिएशन ओवर द लॉन्गर होराइजन वी शुड एक्सपेक्ट इन रुपी एंड डॉलर। तो डॉलर उतना अप्रिशिएट होगा। सो मोटा मोटा अगर देखा जाएगा तो उतना ही इंटरेस्ट इनको भी पे करना होगा। तो ऐसा मत समझिएगा कि इंडिया की जीसेक से अगर कम इंटरेस्ट वो पे कर रहे हैं, मतलब अरे ये इसका क्या मतलब, अलग तो कुछ मतलब नहीं निकल रहा है, नहीं। तो वो इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट की रिस्क है जो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने यहाँ पे ली हुई है। अब इतना जो पैसा रेज किया है $4 बिलियन का, तो ये पैसा क्यों रेज किया है? तो एक तो रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एग्जिस्टिंग डेट, ये भी ऑब्जेक्टिव उन्होंने बोला है।
तो वहां पे जो कुछ मैच्योरिटीज आ रहे होंगे वहां पे वो एग्जिस्टिंग इसमें एडजस्ट करेंगे। प्लस वी ऑल नो दैट कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 75,000 करोड़ रुपीस का कमिटमेंट किया है फॉर ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी के लिए। तो ये एक नया वर्टिकल वो डेवलप करना चाहते हैं, जिसको ऑलरेडी मार्केट 3-4 लाख करोड़ का वैल्यूएशन देने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है। तो वहां पे इन्वेस्टमेंट रेडी करने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से हलचल शुरू हो चुकी है। सो इफ यू आर एन इन्वेस्टर और अ शेयर होल्डर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज, तो ये जो न्यूज है 10 साल, 30 साल और 40 साल के पेपर्स इशू करना और इतना अच्छा रेस्पॉन्स इन पेपर्स को मिलना, दैट्स अ बिग पॉजिटिव एज अ शेयर होल्डर, एज एन इन्वेस्टर। तो मैं आशा करता हूं कि ये भी वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। और अगर आप लोगों को लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो investedna.in को विजिट करना मत भूलिएगा दोस्तों। हैप्पी न्यू ईयर। ये प्रोमो कोड आप ही लोगों की वजह से फिर से थोड़ा सा एक्टिवेट किया है फॉर सम मोर टाइम। तो 50% का हाईएस्ट एवर डिस्काउंट ऑन आवर रिसर्च प्रोडक्ट्स हमने अभी एक्टिवेट किया हुआ है। कॉम्बो ऑफर्स या फिर 3 साल के सब्सक्रिप्शन लोगे तो 70% तक भी डिस्काउंट आपको मिल सकता है। तो investedna.in को विजिट कीजिएगा एंड डू सब्सक्राइब टू आवर रिसर्च प्रोडक्ट्स। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद।